हर वक्त सच के साथ आप देख रहे हैं लोक समाचार। जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनाने का फैसला दिया, हम सभी लोगों ने, पूरे देशवासियों ने, किसी पार्टी का रहा हो, सबने स्वागत किया था। उसी का काम हुआ। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी में थे, उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है, उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान रामलला निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? आप बैठे मानो। माननीय अधिष्ठाता मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय अधिष्ठाता महोदय, पुरातन पद्धति है, ये कैसे कर सकते हैं? माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर प्राण प्रतिष्ठा में आपत्ति थी तो इनको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कृपया ये वाली टिप्पणी इस तरीके की न करके अपना बाकी भाषण करिए। माननीय ये मंदिर के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं अधिष्ठाता है। महोदया जी, कौन सी मेरी टिप्पणी आपत्तिजनक है आप बता दें, इंगित कर दें। अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट, उसको मुझे बता दें। नहीं, टिप्पणी कर रहे हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा सनातन पद्धति है। नहीं, आप कैसे आपत्ति कर सकते हैं? माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट, माननीय मंत्री जी बोलना चाह रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय न्यायालय के आदेश पर ये 500 बरस पुराने विवाद को भारत की माननीय न्यायालय ने आदेश के क्रम पर, जहां भगवान राम पैदा हुए, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ट्रस्ट करा रहा था मान्यवर, और माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर वो पूरा कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम, आप बता रहे हैं सरकार का पैसा लग रहा है, वो पूरा जो देश और दुनिया में भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले लोग थे, जिन लोगों ने वहां पैसा दिया था, वो ट्रस्ट के पैसा से कार्यक्रम हो रहा था, और ट्रस्ट ने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया था मान्यवर, और उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं मान्यवर जी। और प्राण प्रतिष्ठा का आदेश भी माननीय न्यायालय ने दिया है मान्यवर। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री ये बात सही है, माननीय ये मंत्री जी बिल्कुल ने सही बात है। माननीय मंत्री जी ने राज्यपाल जी के भाषण का काट कर दिया है, आपको धन्यवाद देता हूं। अब महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसी राज्यपाल जी के भाषण में पेज 2 पर है सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, लेकिन अब कह रहे हैं बिना भेदभाव के। लेकिन होता हो क्या रहा है? कहना कुछ, करना कुछ। आज विश्वविद्यालयों में, आज उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में 3 मिनट हुआ, 3 मिनट। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी मेडिकल कॉलेजों में, सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों में और सभी मेडिकल कॉलेजों में, सभी महाविद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालयों में, सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों में, सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर एक और विशेष के लोगों की भर्ती हो रही है, ये कह करके कि SC, OBC के लोग उपयुक्त प्रार्थना पत्र उपयुक्त नहीं पाए नहीं गए, बिना किसी विज्ञापन निकाले इस प्रकार के नाम से आप निर्णय दे करके एक और विशेष के लोगों की भर्ती कर रहे हैं, और नॉट फाउंड सुटेबल ये कह करके SC, OBC के लोगों को सेवा से बाहर कर रहे हैं। यही नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, BHU के IIT महोदया, या तो आप बात कर लें या तो मुझे बोलने दें। आपकी सुन रहे हैं महोदया, BHU के IIT के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 पद पर एडमिशन होने थे, 8 लड़के सिलेक्ट भी हुए
सिलेक्शन में 5वें नंबर पर एकमात्र बैकवर्ड था प्रजापति, शेष सभी फॉरवर्ड थे। 7 एडमिशन हो गए, 5वें नंबर को रिजेक्ट कर दिया गया। ये है, कहते हैं बिना भेदभाव। अरे भेदभाव तो खुल्लम खुल्ला आप कर रहे हो, आप लोगों के हाथ में धूल झोंक रहे हो। और जिस तरीके से आज SC ST OBC का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, एक और वोट लोगे कि दलित भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू, लेकिन जब आरक्षण देने की बात आती है तो आपकी आंखें किरकिरी बन जाते हैं, उनका आरक्षण खत्म कर देते हो। मैं कहना चाहता हूं, ये भेदभाव बंद करो। आप केवल किताब में लिख देने से भेदभाव, बिना भेदभाव के काम होगा, ये सच नहीं माना जा सकता। यही नहीं मानवा, गुरहु कतवारू सुमारू मंगरू की हैसियत क्या है? हम लोग कहां आते हैं? इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति रहते मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। इसके पहले रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। इसी उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं रोका था। इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 2017 में जब मुख्यमंत्री आवास 5 बार खाली किए, इन्हीं लोगों ने उसको गोमूत्र से धुलवाया था, उसके बाद गंगा जल से धुलवाने का पाप किया था। क्या बात करते हैं? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, किसी ने नहीं रोका था उनको जाने से। ये इस तरीके का भाषण मत दीजिए। अब वो मुझे भी मालूम है, प्लीज आप बैठिए, बात करना मालूम है मुझे। आप प्लीज बैठिए, लाल बिहारी जी आप बैठिए प्लीज। आप प्लीज आप देखिए, अब 2 मिनट रह गए, आप प्लीज समापन करिए। कार्रवाई से निकाला जाए, ये कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा महोदया। या तो कार्रवाई का भाग नहीं बनेगी। अभी 2 दिन पहले मैं कौशाम्बी गया था। कोई गलत टिप्पणी नहीं हुई। इस महामहिम राज्यपाल की किताब में पेज 3 पर अपराध जीरो टॉलरेंस कह करके दिखाया गया, बड़ी वाहवाही लूटी गई कि प्रदेश अपराध मुक्त है। अभी 2 दिन पहले मैं कौशाम्बी गया था, वहां पर एक छात्रा मिली जिसने एक टीचर पर उसके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा। FIR दर्ज है, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन वहां की पुलिस उस अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लड़की दलित समाज की है। यह आज अंधा बाटे रेवड़ी अपन का दे, ये आज सरकार का रोजनामचा बन गया है। यही नहीं महोदया, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कृपया अब समापन करिए। 7 मिनट हो चुके हैं। मतलब हम लोग सपा के सब लोग चले जाएं बाहर? नहीं, बाहर नहीं जाए, 1 मिनट में समापन। नहीं, आप यही चाहती हैं ना? नहीं, हम नहीं चाहते हैं। नहीं, सुन लीजिए, हम ये चाहते हैं आप टाइम, जैसे सब लोग समय सीमा का ध्यान रखें। आप भी अगर पीठ का निर्देश है, अगर ये पीठ का निर्देश है हम लोग चले जाएं, ये निर्देश नहीं है, समय सीमा का ध्यान रखें, ये निर्देश है। अच्छा ठीक है। अब महोदया, जीरो टॉलरेंस का एक छोटा सा नमूना मैं दूंगा कि केवल इसी फरवरी, आज फरवरी में 5-6 दिन हुआ, इसी महीने में कलिंजर थाने क्षेत्र में सतौनी गांव के खेत में रखवाली के समय सोते हुए किसान के लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। 2 फरवरी का मामला। थाना रूरा अंतर्गत कुरियनपुरवा गांव खेत की रखवाली करने गए एक व्यक्ति का सिर टूट करके हत्या कर दी गया, लाश खेत ट्यूबवेल पर मिली। इसी के साथ ही साथ इसी फरवरी में दीवानी मामलों की न्यायाधीश ज्योत्सना राय जी शनिवार को आत्महत्या कर लेती हैं। आखिर कारण क्या है? इसी 5 फरवरी को नियाजपुर में पानी निकालने की विवाद में महिला की हत्या। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जैसे सबको टाइम दिया गया है वैसे आपका है, प्लीज इसका समापन करिए। इसी 2 फरवरी को बागपत जिले के साबुद्दीन को घर से बुलाकर चाकू गोदकर हत्या और पुलिस की भूमिका संदिग्ध पुलिस लीपापोती कर रही है। इसका समापन करिए। मैं फरवरी वाला बता दूं? नहीं, समापन करिए। इसी 4 फरवरी को अपने भाषण का समापन करिए।
घर से लकड़ी काटने निकले महिला की लाश गंगा नदी के किनारे रेत से ढकी मिली, रेत के बाद हत्या। इसी 4 फरवरी को लखनऊ में मलिहाबाद के मोहम्मद नगर तालुकेदारी गांव में जमीन के विवाद में 3 लोगों की सामूहिक हत्या। लखनऊ के काकोरी में प्रेमिका सरिता की बर्बरतापूर्ण हत्या 2 फरवरी। इसी पटियाली कासगंज में रेप करने के बाद गला दबा किशोरी की हत्या 5 फरवरी को। हम केवल फरवरी का उदाहरण दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं। इसी 6 फरवरी को गोरखपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के जेल बाईपास पर ऑटो चालक पिंटू पासवान की निर्मम हत्या, चेहरा भी जला दिया गया। और इसी 6 फरवरी को भावनपुर थाना क्षेत्र के छिलौरा में युवती टीसा की गला दबाकर हत्या, उपल से ढेर से जलाया लाश। इसी नोएडा में 6 फरवरी को क्रिकेट खेलते समय 9 बॉल के विवाद में युवक को पत्थर से पीटकर हत्या। ये हम केवल एक नमूना दिए हैं, हमारे पास बहुत मोटा क्राइम रिकॉर्ड अब आप समापन करिए, नमूना देख लिया है, अब आप समापन करिए। जो 0 टॉलरेंस की सरकार बात करती है वो धोखा है, छलावा है। उत्तर प्रदेश की जनता में आज धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं है। और यही नहीं महोदया, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज आपने खुद देखा, खुद सामने बैठी थी, बात उठा रहे थे किसान की, सरकार बात कर रही है पशुपालन की। इस प्रकार से हर चीज का उत्तर घुमा फिरा के देना, सरकार अपनी मानसिकता बना लिया है कि किस तरीके से हमें लोगों को दगा देना है, धोखा देना है, किस प्रकार से असत्य को सत्य साबित करना है। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।